नींद बढ़िया आ रही? नींद कभी आ जाती कभी नहीं आती। और कुछ चल रहा है दिमाग में तो बता दो। बोलने का ही गुस्सा रहता है हमेशा। उधर उधर तो नहीं है। उधर गुस्सा आता है जब? किसको? मेरे को वहाँ तो नहीं था कुछ भी ऐसा। हाँ तो पीट देते हो ना जब आता है। नहीं तो गुस्सा आता था बस बोल बाल के रह जाता था। बोलने का ही है गुस्सा। और लैट्रिन ठीक हो रहा है? सही है। पेट साफ हो जाता है ना? बुला लो उनको, बहुत ज़्यादा देर हो गई, सोचेंगे क्या साजिश ले रहे हैं। आ जाओ। पेट तो साफ है ना? यूरिन ठीक है? नींद बता रहे हो सही है ना? नींद में कभी आती कभी बोले ना, कभी आती कभी नहीं आती। नींद में से भी इसकी इसको तो शायद पता होगी मुझे, जैसे डरती है। क्या डरती? चमकना? चमकने क्या? तो इसको सपने आते हैं कि क्या चीज़ है, ये तो यही बता सकती है। और ये चमकती है, जैसे अचानक से पकड़ लेती है। और हेल्ड डिजायर टू हेल्ड। उसकी ऐसी आदत कैसे समझाऊँ। 5 मिनट में तो यूँ पकड़ के सो जाएगी करके, और 5 मिनट बाद यूँ दूर से पटक देगी। तो उसके पास में हाथ भी रख लो ना तो चिढ़ जाती है, हटा लो हाथ वाथ सब इस तरह। डर में ही चिपकना है, बाकी दूर बाकी हाथ भी मत रखो, मेरे दिक्कत हो रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सांस में दिक्कत आती है मेरे ऊपर हाथ रखते हैं जब। वो चीज़ मतलब वो जो भी है कारण जो भी है वो चीज़। सेक्सुअल तो ठीक चल रहा है ना? सेक्सुअल मेरी तरफ से कोई इशू नहीं, सही है। मेरी तरफ से इशू नहीं मतलब? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ। हाँ मतलब आपको कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि अब नॉर्मल है? डर अच्छा हो जाए। और मेरे से नहीं सब मतलब सब चीज़ें, मतलब जैसे इसको कोई जैसे बैठी है उसको छेड़ रहा है, कोई भी छेड़ रहा है, बच्चा हो कोई भी, तो उसको भी ऐसे ही करते हैं। छेड़ने का? हाँ छेड़ने छेड़ने पे क्या होता है? चिढ़ जाती है। एक उदाहरण दो। उदाहरण सर जैसे आज सुबह मैं बताऊँ, इसकी तबीयत हो रही है अभी ख़राब, मतलब इसकी हिम्मत नहीं थी। अब मैंने कहा सर डॉक्टर के चलना पड़ेगा जब भी तो आप देखोगे। मैंने इसको थोड़ा कोशिश करी थी लोगों को, नहीं मुझे मत छोड़ दो, मैं तो ऐसे ही पड़ी रहूँगी, नहीं जाना, वो चिड़चिड़ा पर नहीं जाना मुझे, तो कहीं भी मेरे को बस पड़े। लड़ाई कब हुई थी आपकी? रोज ही होती है, तो छोटी मोटी बातें। किस बात पे? छोटी मोटी बातें हैं, क्या छोटी छोटी बातें? कुछ भी हो जाए। जैसे भी सर गई थी अपने मायके गई थी, तो भाई 2-3 दिन हो गए। अब कल हम आपको इंदौर जाना था एक्चुअली। मैंने इससे बोला भाई आप आ जाना, तो चलेंगे। तो उसका भी किसी काम से गई थी, वो हो नहीं पाया। मैंने कहा भैया तो आपका, मैंने इस पर भी ऑप्शन दे दिया। मैंने भाई तुम्हारी जैसे इच्छा हो वैसे कर लो, अगर तुम काम जरूरी है काम करवाए ना तो नहीं चलेंगे, और अगर काम जरूरी नहीं है तो इंदौर चल जाएंगे, शादी है। पर ये खुद भी डिसाइड नहीं कर पाती है, मेरे को भी कंफ्यूजन में रखती है। मेरे को भी ऑफिस में छुट्टी वगैरह, अब आज मेरी छुट्टी है एक तरह से, मैं ऑफिस में बोल के आया था इंदौर जाने के लिए, तो आज छुट्टी हो गई। तो वो चीज़ मेरे को भी गुस्सा आता है कि यार आप क्लियर तो करो कि भाई चलना है नहीं चलना, चलना है तो फिर मैं छुट्टी, क्योंकि आप भी समझते हैं प्राइवेट में क्या रहता है। उनको भी ऐसा लगता है कि पागल है क्या, कभी छुट्टी के लिए बोलता है कभी नहीं बोलता। उसको ये चीज़ बोलता हूँ तो ये भी क्लियर नहीं कर पाती, तो छोटी मोटी बातों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का है सर, फिर आपस में किसकी अंडरस्टैंडिंग खराब है? दोनों की। ये सब नहीं है, मुझे समझ पाती है ना, मैं इसको समझ पाती क्या अड़ रहा है जो इसमें जो नहीं? अपने अपनी सब सोच है। कोई चीज़ मुझे सही लगती है, इसको गलत लगती है, कोई चीज़ इसको सही लगती है, मुझे गलत लगती है। तभी तो पति पत्नी हो, नहीं तो बहन भाई हो।
भाई तेरे को चॉकलेट अच्छी लगती है? हाँ मुझे भी अच्छी लगती है। हाँ अपन बहन भाई, तुझे ये अच्छी लगती है, तुझे अच्छा, मुझे तो ये पसंद नहीं, तभी तो घर बनता है। कि मुझे एक दीवार पसंद आ रही, मुझे नहीं आ रही, तुम रख लो, मेरे लिए नहीं बनवाओ, तो घर बन जाएगा। चार दीवार पसंद तो अलग ही होनी चाहिए कभी कभी। पसंद या विचार अलग होंगे जब भी तो चलेगा जीवन नया। नया जीवन कैसे आएगा धरती पे? दो अलग लोग मिलेंगे जब भी तो आएगा, नहीं तो वही होगा फिर तो जो चल रहा है मोमडन्स में जैसे चलता है, भाई भाई भाई, वही संस्कृति चलती जा रही है, भाई भाई एक से लग रहे हैं सारे। नया क्या हो रहा है फिर? सृष्टि को नया चाहिए। अब लड़ लो आप, क्या कोई दिक्कत नहीं। सृष्टि को लड़ाई से मतलब, सृष्टि को आने वाली जनरेशन से मतलब। जनरेशन हुई, आपका कोई रोल नहीं, फिर चलो बहु ऐसे लड़ते रहो दोनों साइड। सृष्टि को अपने आप को चलाना है, सबका स्वार्थ है जीवन। आप समझ रहे हो मैं ये कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को, आपसे सृष्टि को इतना सा मतलब है तो भैया बच्चा दे निकल यहाँ से, मेरे को चलाना है। मेरे को सृष्टि कहती है कि मैं चलाऊंगी, मैं अपने आप को सोच रहा है, बॉडी को चला रहा है, तू ये चला रहा है, कुछ नहीं तेरा रोल, इतना तो रोल है तेरा। तो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। ये भी बोल सकती है। यही तो दिक्कत है, घुलती नहीं, इसको पता नहीं क्या। मैं इससे ये चाहता हूँ जो भी है साफ बोलो, पर अभी डरती है, जो भी इसका रीजन है मुझे नहीं पता, पर बताया तो सही। बोल दोगे तो बच जाएगा क्या आपको? क्यों नहीं बचेगा सर, क्या दिक्कत है? नहीं बोलने से भी झगड़े हो जाते हैं सर जो कर सकता हूँ, झगड़े दोनों तरह से होते हैं, नहीं बोलने से भी और बोलने से भी। सर जो कर सकता हूँ वो तो कर लूँगा। नहीं मेरे हिसाब से तो पहले तय कर लो आपकी लिमिट क्या है। ये पूरा बोल देगी तो भी बच नहीं पाएगा आपको, फिर उल्टी हो जाएगी आप। ये भी हो सकता है, मुझे पता नहीं क्या बोलना चाह रही है, मुझे भी कितना बोला मुझे क्या पता। सपने बताओ कैसे आता? कोई रिपीट सपना आता है क्या? कोई एक ही चीज दिखती है? कभी कभी देवी देवताओं के दिख जाते हैं, कभी गिर जाती हूँ, कभी सांप दिखता है, ऐसे डर ही डर के आती हूँ। क्या कर रहे हैं साहब? ऐसे खाने को दौड़ते हैं, मैं भागती रहती हूँ, गिर जाती हूँ। अच्छा भागती रहते हो, आप बचते हो उनसे? कहाँ गिर जाते हो फिर? ऐसे ही जमीन पे। फिर खा जाते हो? नहीं, मैं उड़ जाती हूँ वहाँ पे, फिर वो चमक जाती हूँ जो उड़ जाती हूँ। यही है ना गिरना, गिर हाँ, जाती हूँ जो। हाँ। या और कहीं पहाड़ से गिर रहे हो, कहीं नहीं। ऊंचाई से गिर रहे हो? हाँ, भाई सांप खा रहे हैं, मैं भाग रही हूँ और मैं गिर जाती हूँ, ये एक सपना हुआ है। हाँ। और ये बार बार आता है। नहीं, गिरने के ज्यादा आते हैं मेरे को। हाँ तो अच्छा आपको सांप नहीं दिखला, खाली गिर रही हूँ हाँ, या भाग रही हूँ? भाग रही हूँ, गिर रही हूँ, भाग रही आराम हूँ। से डिटेल करो सर। सपना जीवन का बड़ा अंश होता है, आपके लिए छोटा हो सकता है। कैसे सपने आते हैं? मतलब अलग अलग भाई, अलग अलग तरीके के आते हैं मेरे को तो। अच्छा और सब और सपनों में भाग रहे हो आप? जो दिन में देख लेती हूँ वो भी आ जाते हैं। टीवी वगैरह देख लेते हैं? हाँ, दिन में फोन में ऐसे देख लेती हूँ वो आ जाता है। रील्स वगैरह? एक तो ये हो गया, और एक ये भागना और गिरना जो है आपका, हाँ, कहीं से भाग रहे हो? ऐसे कभी कौन सा जानवर खाने को भागता है, कभी गाय के लिए भागती रहती हूँ, कभी भूत दिखते हैं सपने में। जानवर, भूत और ऐसे कभी कोई माँ लड़ाई झगड़े के दिखते हैं। ठीक है। तो लड़ाई झगड़े आप करके, आपको लड़ाई झगड़े नहीं दिखते क्या? किसको? आपको जो सपने में दिखता है उसमें क्या है कि आप भाग रहे हो, तो भागने का कारण पता होता है कि आपको क्यों भाग रही हो? इनमें से कोई होता है? तो आप अपना सपना बोलो, भाई ऐसे सपना आया मुझे, जो पिक्चर सुनाते हैं ना अपन, वैसे बताओ। वैसे ऐसे सपना बताओ। बताओ मैं बाहर चले जाऊँ मेरे सामने? नहीं, बताओ। कभी बंदर भी दिखते हैं मेरे को। बंदर भी है? बंदर तो बहुत ज्यादा दिखते हैं। सांप से ज्यादा बंदर? हाँ, वो ऐसे खाने को दौड़ते हैं, कभी मैं उनको खाने को देती हूँ तो, और कभी ऊपर आ जाते हैं, काम करती रहती हूँ तो ऐसे बंदर भी दिखते हैं। ठीक है। और तो कुछ नहीं दिखता बस। क्या सपना सुनाओ,
कोई सपना एक बताओ, सपना सुनाओ। जैसे अभी कुछ एक दो दिन में जो भी सपने आए वो बता दो सर को कि ऐसे ऐसे। अभी कल परसों आया था, मैं रील देख रही थी एक उसमें फ़ोन में, तो मैं तो ऐसे लगा रही हूँ भाई, इस हिसाब से भाई इसकी वजह से दिख रहा होगा। आप तो अपनी बोलो। सपना क्या है ये बताओ। क्या नाम से सांप दिखा और मेरे को खाने को दौड़ रहा है, मैं भाग रही बस। फिर गिर गया हाँ। भागते हुए। अब आपको उसका सांप का रंग पता है? कभी काले, कभी पानी से कलर के, ऐसे पानी के जो सांप होते हैं ना, ऐसे काले भी खाया खाया कभी नहीं है सांप नहीं आपने? खाया कभी भी और नहीं। गिरने का सपने को कैसे जोड़ते हो इससे? ऐसे भागती रहती हूँ, खड्डे में पैर गिर जाता है, ऐसे वो जो गिर गिरते हैं जाता है। अपन भागते हुए गिरते हैं, हाँ हमेशा वैसे ही गिरे हो। हाँ यानी पीछे कोई भाग रहा है हाँ और आप उससे बच रहे हो, हाँ तो आपको बचने के सपने आते हैं। हाँ, बचने के। भाग रही हूँ मैं, बच रही हूँ, हाँ यानी कोई ना कोई हर्ट हाँ, करने वाला है आपको, हाँ। मारने वाला है, कोई नुकसान पहुंचाने वाला है, हाँ। तो मैं भाग रही हूँ और भागते भागते गिर गई। अब वो बंदर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई आदमी भी हो सकता है, चप्पू लेके भाग रहा हो। मतलब हाँ हुआ है कभी ऐसा? नहीं, ऐसे तो नहीं है, इंसानों का तो नहीं आया कभी। जानवर ही जानवर है आपके आसपास। विंडो बच जाते हो ना? कभी मरने के भी आ जाते हैं, कोई मर जाता है, रो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे? कहीं पे भी कहीं मंदिर में जा रहे हैं, कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, घर पे जा रहे हैं। सफर। हाँ। मरने का मतलब तो आप मर गए उसके अंदर। नहीं, मैं नहीं मरती हूँ, कोई दूसरा मर जाता है। आप उसके उसमें जा रहे हो, फ्यूनरल में ना जाते हो आप? कोई बात नहीं बताओ। जब ऐसे तो कोई- दिखता है, जाती नहीं हूँ, पर ऐसे दिखता है भाई मैं वहीं पे हूँ, वो खत्म हो गया, रो रहे हैं सब। कभी बाई चांस मेरा भैया भी दिख जाता है, तो वो हमेशा संकट में दिखता है। क्या संकट भाई को एक्चुअली सर पता है? क्या संकट है? कभी उसको कोई मारता पीटता रहता है, मैं उसको बचाती रहती हूँ। कभी उसको बांध के रखते हैं, कभी वो मेरे को बोलता है मेरे को पानी पिला दे, खाना दे दे। वो पूछ ले हमको। भाई जो मर गया, कोई मारता है उसको, बांध रखा है उसको, खाना देते, पानी देते, मैं बचा, है ना? पीरियड्स की क्या कहानी है? कभी कभार चढ़ के भी आ जाते हैं, 8 दिन पहले नहीं आते कभी कभार तो। पर अब की बार जो अभी महीना गया था, तो पिछली बार भी मेरे 14 तारीख को आया था, और अभी भी 14 तारीख फिक्स टाइम पे आया। महावारी की उम्र कितने साल में की एज में आई थी महावारी? मेरे 13-14 साल की थी। मना कोई शिकायत नहीं पीरियड को लेके? नहीं सफेद पानी? नहीं, पीरियड्स के चढ़ के आते हैं, वो अबॉर्शन होने के बाद से मेरे चढ़ के आने लग गए थे। फिर 2 महीने से अब एक दिन तो 2 बार चढ़ी, 2 ही दिन मुश्किल से, और अब की बार तो फिक्स टाइम पे आ गया। कोई 2-3 दिन कुछ नहीं। कितने दिन रहती है महावारी? 2 दिन और 3 दिन बस। 2 दिन? 2 दिन 3 दिन, कभी 3 दिन भी हो जाती है, कभी 2 दिन भी हो जाती है, पर ज़्यादातर 2 ही दिन रहती है। जैसे आज शाम को आई तो कल तक रहेगी, परसों दिन तक रहेगी। मौसम कौन सा अच्छा लगता है? ठंडा मौसम। गर्मी में दिक्कत है क्या? हाँ, क्या? धूप में निकलते ही गुजे हो रहता है, चटापटी सी लगती है ऐसे। चटापटी? जीवन रहता, चलना मुश्किल हो जाता है।
तकलीफें तो बताई नहीं आपने, कमर दर्द एक तो, हाँ, और पेट दर्द। कमर दर्द, पेट दर्द, पूरे शरीर में दर्द। हाँ, पूरे शरीर में समझ में कोई ऐसा दुखता नहीं है मेरा। एड़ियाँ एड़ियाँ, ये पैर भी दुख जाते हैं यहाँ से यहाँ तक। नीचे से ऊपर आ रहा है दर्द, हाँ है ना? हाँ, जकड़न सी रहती है हाथ पैरों में। फिर कैसे सही होती है? कैसे सही होती है? चलती रहती हूँ, कुछ भी सही नहीं होता। शाम को, दिन में तो काम करती रहती हूँ तो ध्यान नहीं देती हूँ, शाम को सोती हूँ जब यार ऐसे होता है भाई अब दर्द हो रहा है। फिर पति का मूड खराब हो जाता है, आते रोना चालू कर दिया, मैं जा रहा हूँ ऑफिस वापस, दिन भर तो सही थी, मेरे आते बिगड़ जाए। काम भी तो जरूरी है, कौन करे काम नहीं करे। इनके सामने करो ना, सोते रहो दिन में, ताकि मूड तो सही लगे आदमी को आए जो। ऐसी बुझी बुझी सी मोमबत्ती थोड़ी लाएगा नैनीताल से, एक तो इतनी दूर गए शादी करने, और सारी उस बत्ती नहीं, मोमबत्ती में खाली मोम मोम आ गया। दूर से लिए थे, पास में ही है। अच्छा, कहाँ है? बड़ा ये जटवाड़ा शहीद है ना, सब दोसा रोड पे। अच्छा, हमारे यहाँ से तो दूर है। हाँ, यहाँ से दूर है। यहाँ से भी पास ही से 40 किलोमीटर सारा है। शाम को थक जाती हूँ, सबसे ज्यादा थकान फील होती है अभी। शाम को। एक इसको सर जैसे वो शौक फुल हो सकता है, जैसे ये कि जैसे अपने घर पे गांव की चीज़ें आप समझते हो प्योर रहती है एज कम्पेयर टू सिटी, तो इसको जो घी पसंद था, तेल वगैरह, वो इसको यहाँ पे कहते हैं, मुझको समझ में नहीं आता। जैसे घी के लिए भी कहते हैं, मेरे को ये घी समझ में नहीं आता, तेल का तेल वगैरह ये चीज़ें इससे भी समझ में नहीं आता। और ये तो बता दो जो भी हो सकते हैं। पसीना बताइए। खूब आते हैं पसीने तो, बेटी बेटी के भी आ जाते हैं बिना काम के। देखो, आपको कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग है ना सेट करना पड़ेगा, चीज़ें बदलेगी नहीं। हवा ऐसी ही चलने वाली है, हवा तो गर्म ही चलेगी, राजस्थान है ये। अब आपको इसमें सेट होना है। अगर आप चाहते हो एक लंबा समय इस वातावरण में गुजारना, तो क्या करना पड़ेगा? आपको सेट होना पड़ेगा। सेट के लिए शरीर सेट मत करो, दिमाग सेट करो, शरीर अपने आप सेट हो जाएगा। अभी क्या कर रहे हो आप? शरीर सेट कर रहे हो यहाँ के लिए, दिमाग सेट नहीं कर रहे हो। दिमाग जब सेट करोगे ना, तो ये कचरा जो खा रहे हो ना, घी, ये पचना शुरू हो जाएगा। भाई अब वहाँ 40 किलोमीटर खाने के लिए तो जाएंगे नहीं रोज, खाना तो यहीं है। बात समझ रहे हो? हर चीज़ में लागू होता है ये नियम, आप समझ रहे हो? इनडायरेक्टली जो समझा रहा हूँ, हाँ, चीज़ें आप फिजिकल सेट मत हो, आप यहाँ मेंटल सेट हो, ये नहीं बदलने वाला। ये जैसलमेर में शादी हो गई आपकी और गर्मी है यहाँ पे, तो आपको इस वातावरण में सेट होना पड़ेगा ना। तो अब जैसे जो भी आपके आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है आपकी मदर इन लॉ को या इनको लेकर के, ये नहीं बदलने वाले। कोई 60 साल में कोई औरत अपना मिजाज बदल दे, या आप उसमें 19-20 परिवर्तन हो सकता है। तो आप अपना जनरलाइज क्लीनलीनेस को छोड़ करके आप अपना कमरे पे ध्यान दो। आप बात समझ रहे हो? आप ये मत सोचो कि मैं इसको जन्नत बना दूँगी, पता नहीं उनके लिए वही जन्नत है, नहीं समझे क्या? तो थोड़ा सा दिमाग को वैसे लेके जाओ कि हाँ सुनो और इधर से निकाल दो, बस अपने को कहना करना है, और जो अपने को सूट नहीं करती वो आती सुन के निकाल देनी है। इससे क्या होगा? आप दोनों मतभेद नहीं होगा। अगर ये मतभेद बढ़ गए तो आपको कंसीव करने में इतनी दिक्कत आएगी कि आप समझ नहीं सकते। कोई भी औरत और आदमी बच्चा पैदा नहीं कर सकते जब तक दिमाग से नहीं मिलेगी। अगर करेंगे तो मशीन बनेगी, वो इंसान नहीं बनेगा। बात नहीं समझे क्या? कंसीविंग की मेन प्रॉब्लम है कि आप दोनों की कॉन्ट्रडिक्शन, आप दोनों की नासमझी या समझ नहीं मिलना जिसे कहते हैं। बात समझ रहे हो? अब जो भी आप जिस चीज़ से लिए इस सृष्टि में जुड़े हो आप दोनों एक दूसरे से, तो उसमें सबसे पहले मेंटल मेकअप तो होना चाहिए ना तैयार।
तो जो भी है, मुझे नहीं पता गलत क्या है सही क्या है, मैं एक को गलत है एक को सही बताने के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, मैं तो जनरलाइज बात कर रहा हूँ आपको सही होने के लिए, जो सब जरूरी है कि विरोध जो कर रहा है ना शरीर, उस विरोध को बंद करना पड़ेगा, दिमाग सॉरी शरीर दिमाग, तो शरीर की आधी तकलीफें सही हो जाएगी। मैं मदद कर रहा हूँ आपकी, दवाई वही करेगी अंदर जाके बेसिकली, आपको शांति दे देगी, शांति नहीं है अभी, तो शांति जब आएगी ना तो ये चीज़ें बैलेंस में चली जाएंगी सब, आपके पेन वेन भी अपने आप ऑटो कम हो जाएंगे। जैसे विरोध आता है ना तो शरीर और विरोध दोनों काम करते हैं। अब आपको ये उठा के यहाँ नहीं रखना, क्या कह रहा है मन, क्या कह रहा है मैं तो कौन रखूँ, लेकिन सभ्यता क्या कह रही है रखना पड़ेगा, तो हाथ में दर्द हो जाएगा। मन तो कह रहा है नहीं रखूँ, लेकिन सभ्यता यानी कि आसपास के लोग, चलता आ रहा है, हाँ, जो चलता आ तो रहा फिर आप उसको करोगे बिना मन के तो आप पीड़ित हो जाओगे। ये हो रहा है पीड़ा, आप सोच रहे होंगे ना यहाँ आके कैसी हो रही पीड़ा, ये इसलिए हो रही है, वहाँ वो नहीं है और यहाँ है वो, क्या नहीं है वो, विचारों की जो गर्मा गर्मी है वो नहीं। अब उनके विचार अलग है, मेरे अलग। यही है भाई, आइटम तो यही आना है आपके जीवन में, इनको यही मिलना था, ये आइटम इनको मिलना था, तो अब मिल गए तो अब क्या करेंगे, इसमें तो कोई कुछ बदलाव नहीं कर सकते, है ना। अच्छा, सेपरेट होने से बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होता, आजकल जो फ्रिक्वेंट चल रहा है कि सेपरेट हो जाए, उसमें और दूसरी तरह की तकलीफ होती है। एक बार तो आप ईगो में आके कर लेते हो वो काम, लेकिन फिर अलग तकलीफ है जो पर्सनल भी, समझ रहे हो आप, तो वो नहीं। अब आप अपने आप को सेट करो, और मैं तो कह रहा हूँ दोनों, मैं आपको नहीं कह रहा ना इनको कह रहा हूँ, मेरे मरीज हो आप इसलिए आपको ज़्यादा कह रहा हूँ, अगर वो सुन रहे हैं और उनकी समझ आ रही है तो मैं उनको भी समझा देता हूँ, है ना। ये तो निकलना, ये यहाँ तक तो करें काम, ज़्यादा कुछ तो नहीं बदल सकते हम, दोनों तो बदल सकते हैं, उनको तो नहीं बदल सकते, ठीक है ना। तो अभी अब पता चल रहा है कि भाई जैसलमेर की गर्मी है, हम फैक्ट्री एरिया में रह रहे हैं, तो यार कम से कम वहाँ से तो माइग्रेट हो जाए, क्योंकि वहाँ फैक्ट्रियों की गर्मी हो रहा है, और जैसलमेर और गर्म है, तो वहाँ से निकलेंगे 5 डिग्री तो कम होगा, तो भाई ये अभी गर्म हो रहे हैं ना अगर, तो इनको तो आप दोनों बैलेंसिंग कर लो, वो तो ऐसे ही चलने वाली सही है ना। ये बुराई और अच्छा ही नहीं है किसी की, ये सिर्फ सोच है। स्वस्थ रहने के लिए कदम है। भाई आप समझ रहे हो मैं इनकी मदर की बुराई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, स्वभाव है ये, नहीं बदलना, बात समझ रहे हैं आप। और मेरा स्वभाव है जो हाँ, तो चेंज करना नहीं हो, मत करो ना चेंज, तो फिर मैं ये कह रहा हूँ आप सीमित करो ना उसको। भाई आप व्यवस्थित करना चाहते हो चीज़ें, पर कमरे में करो ना, आप उनके कमरे में क्यों जा रहे हो आप। बस जैसे वो चाहती है वैसे की वैसे रख के झाड़ू लगाइए, निकल गए, हाँ मम्मी वहीं रखिए, ओके हैप्पी, नहीं समझो क्या ये, ठीक है। कोई चीज़ हो, कोई भी जैसी भी काम हो कहे उसको कर लो, वैसे भी क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको यही तो करना पड़ेगा। हाँ, इनको आप समझा सकते हो और इनको समझना भी चाहिए, मेरी सलाह है, क्योंकि देखो आपको भी मम्मी के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताना, ज़्यादा समय तो आप भी स्वार्थ देखो, आप ज़्यादा समय तो इसके साथ ही गुजारना, तो फिर ज़्यादा जिसके साथ करना है वहीं झुके ना, पर उधर कम झुके, इधर ज़्यादा झुके है ना, इन मसलों को लेकर, ठीक है। तो देते हैं दवाई, आराम होएगा चारों तरफ से, 15 दिन बाद वापस मिलेंगे, और बीच में कोई दवाई नहीं लेनी है। थायराइड की संडे को आप मुझे देखते हो?